ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल श्रद्धा भाव में। आज हम इस वीडियो में निर्जला एकादशी के व्रत कथा नियम और दान पुण्य के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, इससे ही आपको सारी जानकारी मिलेगी। यदि आप विष्णु भगवान के सच्चे भक्त हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें। तो अब जाने हम एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत क्या है कि सबसे उत्तम व्रत होता है और भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत ही प्यारा होता है। इस व्रत के करने से बहुत ज़्यादा फल मिलता है। साल भर में वैसे तो 24 एकादशियाँ होती हैं, महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। लेकिन निर्जला एकादशी जो है सबसे बड़ी एकादशी होती है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, निर्जला, बिना जल के। इसको जो है इस एकादशी व्रत में पानी नहीं पीना चाहिए, बगैर पानी के ही इस व्रत को करना चाहिए। चलो अब हम इसकी कथा बोलते हैं। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी मुझे एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की भक्ति पूजा तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो तुम्हें प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाना चाहिए, तुम्हें व्रत करना चाहिए। तो इस पर भीम कहने लगा, हे पितामह, मैं तो पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है, इसलिए मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से ही वह शांत रहती है, इसलिए मैं पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय के भोजन के बिना भी रहना बड़ा कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे उससे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत शास्त्र आदि का निर्माण किया है, जिनमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं। इस पर व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से ही भयभीत हो गया और काँप कर कहने लगा कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर और द्वादशी के सूर्योदय तक जल न ग्रहण करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और फिर अपने आप भोजन करना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष के संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है।
जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, अपितु भगवान के पार्षद आकर पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण पूरे दिन करते रहना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया और इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको और उन यज्ञादि करवाते हैं तो उनको फल का बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है, उस कार्य के फल का बहुत ज़्यादा फल मिलता है। एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं, अंत में वे नरक को जाते हैं। जिसने एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें कुछ ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए, जैसे भगवान का पूजन, गोदान, ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा आदि और जल से भरे कलश का दान अवश्य करें।